आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हरहित जीते रहना है। समादरणीय माताओं, बहनों एवं वंदनीय आर्यभद्र पुरुषों, वैदिक संध्या के विषय में हम आपको बता रहे हैं। प्रथम मंत्र में हम शिखा बंधन के रूप में गायत्री मंत्र को बोलते हैं। अर्थ सहित हमने इसकी 2 सत्रों में चर्चा की। इसके पश्चात हम आचमन मंत्र का उच्चारण करते हैं, इस पर भी हमने चर्चा की। अंग स्पर्श मंत्र उसके अनंतर आता है, जो हमारे गत रविवार के प्रवचन का विषय था। आज का विषय है मार्जन मंत्र एवं प्राणायाम मंत्र। दोनों मंत्रों में कुछ शब्दों की सिमिलरिटी है, समान शब्द हैं। साधना द्विचक्रीय होती है, एक आरोह क्रम होता है और एक अवरोह क्रम होता है। आरोह क्रम यानी ऊपर चढ़ना और अवरोह क्रम यानी नीचे उतरना। अब साधना में क्या ऊपर चढ़ना, क्या नीचे उतरना, तो इसको भी, ये गुत्थी भी हमको वेद से ही सुलझती है। वेद का मंत्र स्पष्ट कहता है, पृथिव्याम अहम उत अंतरिक्षम आरुहम, अंतरिक्षात दिवम आरुहम, दिवो नाकस्य पृष्ठात स्वर ज्योतिरगामहम। स्व माने आनंद स्वरूप, ज्योति माने चेतन, परमात्मा। वहां तक ऊपर उठने की बात इस मंत्र में कही गई कि मैं पृथ्वी लोक से ऊपर उठ रहा हूं, अंतरिक्ष लोक पर आरूढ़ हो रहा हूं, अंतरिक्ष लोक से भी ऊपर उठ रहा हूं और द्युलोक पर आरूढ़ हो रहा हूं, और द्युलोक के पृष्ठ भाग में छिपे हुए उस स्वर आनंद स्वरूप ज्योति के साथ मैं अपने आप को समागम कर रहा हूं। स्वर ज्योति रगामहम, उस ज्योति को मैं प्राप्त हो रहा हूं। तो ये हो गया आरोह क्रम, जो वेद ने हमको बताया। हमने जैसे आपको बताया है इससे पहले भी, भू भुवः स्वः, ये 3 हमारे क्रमशः स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के द्योतक हैं। तो स्थूल शरीर के अवबोध से ऊपर उठना, सूक्ष्म शरीर पर नियंत्रण करना, कारण अवस्था में आत्मा परमात्मा को जानना, ये तो हो गया आरोह क्रम। और फिर आता है अवरोह क्रम। आरोह क्रम में हम प्राणायाम मंत्र को बोलते हैं। प्राणायाम मंत्र में हम कहते हैं ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। ये क्रमशः नीचे से पायु स्थान से आरंभ होकर के पायु, उपस्थ, नाभि, हृदय, कंठ, दोनों नेत्रों के बीच की जगह यानी भ्रू मध्य और तालु, ऐसे हम इन मंत्रों को बोलते जाते हैं। और फिर अवरोह क्रम में आज का हमारा विवेच्य मंत्र है। अवरोह क्रम है ऊपर से नीचे, भू पुनातु शिरसि, भुवः पुनातु नेत्रयोः, स्वः पुनातु कंठे, महः पुनातु हृदये, जनः पुनातु नाभ्याम, तपः पुनातु पादयोः, सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। महानुभावों, ये अवरोह क्रम में क्या होता है? अवरोह क्रम में, जैसा कि हमने पहले वाले क्रम में बताया, आरोह क्रम में हम नीचे से ऊपर उठते हैं। तो भू भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम। भू लेवल है सबसे स्थूल और सत्यम लेवल है सबसे सूक्ष्म। तो सूक्ष्मतम है परमात्मा। परमात्मा तक ऊपर उठने की संकल्पना आरोह क्रम की साधनाएं हैं। इसके बाद परमात्मा से जुड़ करके परमात्मा की पवित्रता, हर मंत्र में शब्द आया पुनातु 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 पुनातु। तो ये पुनातु शब्द के माध्यम से, हर मंत्र के माध्यम से हम ईश्वर की पवित्रता को क्रमशः हम ऊपर से नीचे उतारते हैं। तो ये जो तालु है हमारा आनंदमय कोश का केंद्र है। ये भ्रू मध्य है, नेत्रयोः, दोनों नेत्रों के बीच में भ्रू मध्य, ये हमारा विज्ञानमय कोश का केंद्र है। ये बातें पहले भी बताई जा चुकी, लेकिन प्रसंगवशात यहां पर दोहराई जा रही हैं। कंठ हमारा मनोमय कोश का केंद्र है, स्वः पुनातु कंठे। फिर हृदय हमारा प्राणमय कोश का केंद्र है,
महः पुनातु हृदय, और नाभि हमारा अन्नमय कोश का केंद्र है, जनः पुनातु नाभ्याम। इसके बाद एक मंत्र आता है तपः पुनातु पादयोः, और फिर वापस ऊपर चढ़ने की बात आती है सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, और अंत में ध्यान को यहां हृदय में लाया जाता है, खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। क्यों हृदय में लाया जाता है, ये बीच वाले चक्र क्यों छोड़ दिए? उसका उत्तर है ज्ञान, कर्म और यहाँ उपासना। उपासना का स्थल, परमात्मा की प्राप्ति का स्थल ऋषि दयानंद ने हृदय को बताया है। ये विज्ञानमय कोश ज्ञान, और ये मनोमय कोश कर्म, और ये हृदय उपासना। तो ज्ञान, कर्म, उपासनाओं के माध्यम से हम ब्रह्म तक पहुंचते हैं। अब ये आरोह और अवरोह क्रम की साधनाओं का संक्षेप से मैंने बता दिया। अब एक एक मंत्र को लेकर के हम व्याख्यान करेंगे। पहला मंत्र है भू पुनातु शिरसि। भू माने प्राण, भू का मतलब होता है प्राण। भूरिति वही प्राणः, तैत्तिरीय उपनिषद में आया। प्राणों के माध्यम से हम सत्यम लेवल तक ऊपर उठते हैं, यानी मस्तिष्क तक ऊपर उठते हैं, अर्थात अपने कारण अवस्था तक ऊपर उठते हैं। पर उससे पहले स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इन सब को पार करते हुए हमको भू लेवल तक ऊपर उठना है। भूरिति वही प्राण। अब आगे चलते हैं। भू पुनातु शिरसि, क्या तात्पर्य है इसका? यहां मैंने जैसे बताया आनंदमय कोश है। आनंदमय कोश के 5 विभाग हैं महानुभाव। गत प्रवचन में हमने आपको सुना भी दिया था, यहां भी प्रसंग है तो फिर से एक बार सुनाते हैं। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समुल्लास में इसकी व्याख्या करते हुए लिखा आनंदमय कोश के प्रीति प्रसन्नता, ये पहला विभाग है। दूसरा विभाग है न्यून आनंद, तीसरा विभाग है अधिक आनंद, चौथा विभाग है आनंद, और पंचम विभाग है आधार कारण प्रकृति। कई साल पहले की बात है, मैं इन पर विचार कर ही रहा था, बहुत सूक्ष्मता से विचार नहीं हो पाया था। एक रोहतक में श्री मामचंद जी, आजकल नहीं रहे, बहुत बड़े स्वाध्यायी स्वामी सत्यपति जी के अनन्य शिष्य या भक्त कहिए, वो रहते थे। तो उन्होंने मुझे ये प्रश्न पूछा, आनंदमय कोश में ऋषि दयानंद ने ये जो लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में, इसका तात्पर्य क्या है? मैंने कहा अभी तो मुझे नहीं पता, मैं अभी चिंतन कर रहा हूं। और मामचंद जी फिर 1 साल बाद रोजड़ में आए शिविर में, तब तक मैंने उसका उत्तर ढूंढ लिया था और उनको मैंने बता दिया। इसका उत्तर है, जो पहले 3 हैं, प्रीति, प्रसन्नता, न्यून आनंद और अधिक आनंद, ये क्रमशः स्तुति, प्रार्थना और उपासना के फल हैं। समूचा आनंदमय कोश ही फल है, यानी अन्नमय कोश नाभि, हृदय प्राणमय कोश, कंठ में मनोमय कोश और शिरः विज्ञानमय कोश। इन 4 कोशों में जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो पंचम कोश हमको आनंद में उपलब्धि के रूप में या फल रूप में मिलता है। तो स्तुति का फल है प्रीति प्रसन्नता, प्रार्थना का फल है न्यून आनंद, उपासना का फल है अधिक आनंद। और फिर 2 प्रकार की समाधियां योग दर्शन में वर्णित हैं। एक का नाम है संप्रज्ञात समाधि या एकाग्र अवस्था, दूसरा है निरुद्ध समाधि या असंप्रज्ञात समाधि। तो निरुद्ध अवस्था, तो पहला जो है आनंद, ये एकाग्र अवस्था का प्रतिबोधक है, और अंतिम जो है आधार कारण प्रकृति, ये निरुद्ध अवस्था का परिचायक है। तो ये आनंदमय कोश, यानी हम स्तुति, प्रार्थना, उपासना के द्वारा अपने आनंदमय कोश को पवित्र करें, ये भाव है भू पुनातु शिरसि। आगे चलते हैं, नीचे आइए। नेत्रयोः, भुवः पुनातु नेत्रयोः। हर मंत्र में पुनातु शब्द पवित्रता के लिए आया है महानुभाव। पवित्र करें, हम ईश्वर से जुड़ते हैं और ईश्वर की पवित्रता को उन अंगों में, उन स्थानों में कल्पना करते हुए परमात्मा के साथ जोड़ते हैं और पवित्रीकरण की भावना करते हैं। अब यहां विज्ञानमय कोश है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए या नहीं तो मैं बता देता हूं। विज्ञानमय कोश में 7 वस्तुएं हैं। एक है बुद्धि, दूसरा है चित्त, और 5 ज्ञानेंद्रियां।
तो बुद्धि चित्त 5 ज्ञानेन्द्रियां ये विज्ञानमय कोश के विषय हैं। भुवः पुनातु नेत्रयो, भुवरिति अपानः, परमात्मा का नाम भी अपान है क्योंकि वो सब दुखों से दूर करता है। यह सर्वम दुखम अपानयति दूरी करोति सो दयालु परमेश्वरो अपान नाम अस्ति, उसी परमात्मा का नाम अपान है, ऐसा महर्षि दयानंद जी ने लिखा है जगह जगह। तो परमात्मा दूर करे दुखों को, और दुखों का कारण क्या है? चित्त में जन्म जन्मांतर से एकत्रित अविद्या। इसी अविद्या के कारण से हम नानाविध दुख भोग रहे हैं, और ये अविद्या ही नहीं रही तो दुख दूर हो जाएंगे। तो विज्ञानमय कोश में है चित्त, चित्त में जन्म जन्मांतर के संस्कारों के प्रति तटस्थ होने की बात हमको इस मंत्र से समझ में आती है कि हम बुरे संस्कारों और बुरी आदतों से बचें, उनसे काम न लें, तब हम दुखों से निजात पा सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। स्वः पुनातु कंठे, यहां कंठ में मनोमय कोश है। मनोमय कोश में भी 7 वस्तुएं हैं। एक है मन, फिर है अहंकार, और है 5 कर्मेंद्रियां। महानुभावों, ये अहंकार के विषय में थोड़ा सा समझना चाहिए। अहम माने मैं, और कार माने अनुभूति कराने वाला डिवाइस। हमारे अंदर जीवात्मा को स्वयं की अनुभूति कराने वाला डिवाइस अहंकार है। परंतु ये अहंकार जब कर्तृत्व के साथ जीवात्मा को बाह्य स्थूल वस्तुओं से जोड़ देता है तो स्वस्वामी संबंध बनता है। और यही अहंकार है जिसको अंग्रेजी में ईगो भी कह देते हैं। और ये नानाविध दुखों और संकटों को प्राप्त कराता है जीवात्मा को। अब स्वः पुनातु कंठे, स्वः माने आनंद, स्वरिति व्यानः, परमात्मा का नाम है व्यान। सभी सृष्टि में व्यान रूप में परमात्मा सक्रिय है, और हमारे शरीर में भी व्यान नामक प्राण से परमात्मा सक्रिय है। तो वो मेरे मन में पवित्रता लाए। मन को प्रसन्न रखना ही योगाभ्यास करना है, या योगाभ्यास में सफलता पाना है। योग दर्शन में इसके लिए 4 प्रकार के लोगों के साथ 4 प्रकार का व्यवहार बताया है। चित्त प्रसादनम, है ना, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये 4 प्रकार के भाव बताए गए हैं। कैसे लोगों के साथ? सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातस् चित्त प्रसादनम, ये सूत्र है। सुखी लोगों से मित्रता करें, दुखी लोगों पर दया करें, और पुण्यात्माओं को देख करके खुश होएं, हर्षित होएं, और पापियों की उपेक्षा करें, दुष्टों की उपेक्षा करें। ये चित्त को प्रसन्न। तो स्वः पुनातु कंठे, ये हमको सिखाता है कि हम दिन भर प्रसन्न रहें, अपने मन को शांत रखें, आवेगों से, राग द्वेष से और अन्य रजोगुणी तमोगुणी मलों से बचाए रखें। तब मन प्रसन्न रहेगा तो एकाग्र हो पाएगा और समाधि में प्रविष्ट करा पाएगा, या विवेक जागृत रहेगा। प्रसन्न अवस्था में मन सात्विक होता है तो विवेक जागृत रहता है, और जब विवेक जागृत होता है तो वो समाधि की ओर ले जाने का कारण बनता है। और जब मन में राग द्वेष होते हैं तो वही दुख, वही अज्ञान, वही जो है क्लेश उभरते हैं मन में, और फिर हम वैसा ही आचरण करने लगते हैं, वाणी भी हमारी वैसी ही होने लगती है। इसलिए मन का प्रसन्न रहना बहुत आवश्यक है साधक के लिए। आगे चलते हैं। स्व पुनातु कंठे, अब आगे आया महः पुनातु हृदये। महः माने महान प्रभुदेव। एक बात ध्यान देने योग्य है, महर्षि दयानंद जी ने जो हमको संध्या की पद्धति बताई है उसमें ये महः जो है ना हृदय में ही आता है। ध्यान देना, जब नीचे से ऊपर आते हैं प्राणायाम मंत्र में ओम भू ओम भुवः ओम स्वः, हृदय में आता है ओम महः। ऐसे ही जब ऊपर से नीचे आते हैं तो भी भू पुनातु शिरसि भुवः पुनातु नेत्रयोः स्वः पुनातु कंठे महः पुनातु हृदये। और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में ऋषि दयानंद ने ईश्वर प्राप्ति का स्थान और मार्ग यही हृदय बताया है।
तो महः पुनातु हृदय, हे महान प्रभुदेव, हे पूज्य प्रभुदेव, हम आपको हृदय में ध्यान करते हैं। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, हृदय में जैसा कि मैंने बताया प्राणमय कोश है, प्राणमय कोश की पवित्रता या पुष्टि के लिए हम यहाँ पर ईश्वर से कामना करते हैं, मांग करते हैं। आगे चलते हैं। जनः पुनातु नाभ्याम। जनः कहते हैं, जनः ईश्वर का एक नाम है। ये सारे नाम, भू भी ईश्वर का नाम है, भुवः ईश्वर का नाम है। ये सारे जितने भी शब्द आए, भू, भुवः, स्वः, मह, जनः, तपः, सत्यम, प्राणायाम मंत्र में इनको परमात्मा परक अर्थ करते हुए महर्षि दयानंद जी ने अर्थ लिखे हैं। तो मह का अर्थ लिखा, मह पुनातु हृदय, हे महान प्रभुदेव, हे पूज्य प्रभुदेव, हे प्रापणीय प्रभुदेव, हम हृदय में आपका ध्यान करते हैं। फिर आए हम हृदय के बाद आए नीचे नाभि में, जनः पुनातु नाभ्याम। जनः ईश्वर का नाम है और उसका अर्थ है ईश्वर सकल जगत का उत्पादक है, बनाने वाला है, जनः। और नाभि में हमारा अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश जो है हमारे जीवन का आधार है। हमारा जीवन इसी अन्नमय कोश से ही तो चल रहा है। और नाभि में हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमात्मा मेरे अन्नमय कोश को पवित्र करो, अर्थात ताउम्र मुझे स्वस्थ रहना है, ये मेरी पहली आवश्यकता है। यदि स्वास्थ्य रहेगा तो हम ध्यान कर पाएंगे, धन कमा पाएंगे, कमाए हुए धन से भोग कर पाएंगे। यानी भोग और अपवर्ग ये दोनों की सिद्धि स्वास्थ्य पर निर्भर है। इसीलिए स्वस्थ रहना शरीर का पहली आवश्यकता है। तो जनः पुनातु नाभ्याम, यहां पर हम परमात्मा से शारीर स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आगे चलिए, फिर नीचे दोनों पैरों के अंदर तपः पुनातु पादयोः, ये मंत्र आया। महानुभाव, जब हम प्राणायाम मंत्र बोलते हैं ना तो नीचे से ऊपर जाते हैं। तो पहले दो मंत्रों में एक शब्द आता है भू और दूसरा शब्द आता है भुवः। अब ये भू और भुवः, ये दोनों के दोनों शब्द, एक शब्द है स्थूलता का बोधक है, स्थूलता को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा शब्द भुवः सूक्ष्मता को रिप्रेजेंट करता है। और ये सारी की सारी सृष्टि जो है ना, इसके दो विभाग हैं, एक अव्यक्त और दूसरा व्यक्त। अव्यक्त में तीनों अनादि पदार्थ आते हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। और व्यक्त में स्थूल और सूक्ष्म, ये दो विभाग आते हैं। तो हमारा स्थूल अस्तित्व है ये शरीर, जिसकी हम फोटो खींच सकते हैं, जिसकी वीडियो बना सकते हैं, है ना, जो एक्सरे में आता है। और हमारा सूक्ष्म अस्तित्व है, उसकी फोटो नहीं खींचती, उसकी वीडियो फिल्म नहीं बन सकती, जो एक्सरे में नहीं आता, पर अस्तित्व में है और हम उसका लाभ भी ले रहे हैं सतत। तो ये भू और भुवः, ये तपः पुनातु पादयोः, तप के माध्यम से या तपः स्वरूप ईश्वर मेरे दोनों अस्तित्वों को जो नीचे हैं पवित्र करे। नीचे हैं से तात्पर्य व्यक्त अस्तित्व, ये स्थूल शरीर हमारा बाह्य अस्तित्व हो गया जो स्थूल भू को रिप्रेजेंट करता है, और सूक्ष्म शरीर जिसमें मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि सूक्ष्म पदार्थ आते हैं, उन दोनों को तप के माध्यम से पवित्रता करे परमात्मा। हमारा भी कुछ दायित्व है महानुभाव कि हम जीवन में तपस्वी हों। तपस्या करने से शरीर जहां स्वस्थ रहता है, ऐसे ही तपस्या करने से मन भी पवित्र होता है, बुद्धि पवित्र निर्मल होती है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, आत्मा भी पवित्र होती है, ऐसा शास्त्रों में वचन आते हैं। तप के अभाव में जन्म जन्मांतर की अविद्या जो है आकर के हमारे अंदर ग्रस्त करती है, हमको नानाविध क्लेशों में फंसाती है। तो ये तप के माध्यम से हो। और फिर साधना की बात आई अगले वाले मंत्र में, सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, फिर से एक बार ऊपर उठने की बात कह रहा है। फिर से हम ऊपर उठे, प्रतिदिन ईश्वर के साथ जुड़े। शब्द आ रहा है सत्यम। महानुभाव, सत्यम में तीनों तत्व आ जाते हैं। स माने जीवात्मा, ती प्रकृति को बताने वाला शब्द है, अक्षर है, और यम, यम माने नियंता ब्रह्म,
जो सारे संसार पर और जीवात्माओं पर भी अपना नियंत्रण रखता है। संसार को बनाने वाला, चलाने वाला होने से ईश्वर नियामक है संसार का, जड़ पदार्थों का, और जीवात्माओं को उनके कर्मों का फल देने वाला होने से ईश्वर नियंता है हम सबका। तो इस तरह से तीनों तत्व, स माने जीव, ती माने प्रकृति यानी संसार, और यम माने नियंता ब्रह्म, सत्यम सत्यम पुनः तु पुनः शिरसी, हम उस ऊंचे लेवल तक पहुंचे साधना में और इन तीनों का पृथक पृथक साक्षात्कार कर पाए। पुनः तु का तात्पर्य यहां यह है कि हम आत्मा को अलग देख पाए, अपने स्वरूप को अलग देख पाए, प्रकृति के स्वरूप को अलग देख पाए, यानी अस्मिता क्लेश यहां पर समाप्त हो जाएगा। अस्मिता क्लेश क्या है? दृग् दर्शन शक्त्यो एकात्मिता इव अस्मिता। क्या मतलब है इसका? एक है दृक् शक्ति, दूसरी है दर्शन शक्ति। दृक् शक्ति दिखाने वाली, दर्शन शक्ति देखने वाली। तो दिखाने वाला कौन है, देखने वाला कौन है? प्रकृति के अंदर, प्रकृति से बने हुए जो तत्व हैं, जैसे बुद्धि हुई, मन हुआ, इंद्रियां हुई, ये हमको दिखाती हैं, ये दृक् शक्ति है। और दर्शन शक्ति देखने वाली शक्ति है आत्मा। ये दोनों का मिला जुला स्वरूप है अस्मिता क्लेश। तो जब ये तीनों को पृथक पृथक देखने का अभ्यास कर लेगा जीवात्मा साधनाओं में, प्रतिदिन ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, इन मंत्रों का जप करके, प्राणायाम करके जब जीवात्मा शांत एकांत हो करके चिंतन करता है, तो बुद्धि को अलग देखता है, मन को अलग देखता है, इंद्रियों के स्वरूप को अलग देखता है, खुद को अलग देखता है। सेल्फ अवेयरनेस, जिसको कुछ लोग साक्षी भाव भी कह देते हैं, अपने आप का दर्शन। तो ये सत्यम पुनः तु पुनः शिरसी वाला लेवल है महानुभाव। हम अपने आप को जाने, मेरा अस्तित्व इन सबसे पृथक है, ईश्वर का अस्तित्व पृथक है, संसार का अस्तित्व पृथक है। ये सत्यम, स माने जीवात्मा, ती माने प्रकृति, यम माने नियंता ब्रह्म। अब आगे चलते हैं। खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, ये हृदय में आकर के यहां रुकता है। खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। खम माने आकाशवत व्यापक, सर्वनियंता ब्रह्म, और ब्रह्म माने सबसे बड़ा, बड़ों से भी बड़ा, जिससे बड़ा और कोई नहीं। ब्रीह ब्रीहि वृद्धौ धातु से ब्रह्म शब्द बनता है। खम माने आकाशवत व्यापक और ब्रह्म माने सबसे बड़ा। अब यहां हृदय में हम परमात्मा का ध्यान करते हैं, अर्थात परमात्मा को हम प्राप्त होते हैं। ये बहुत सूक्ष्म और बहुत महत्वपूर्ण साधनाओं के इंगन महर्षि दयानंद जी ने इन मंत्रों में दिए। महानुभावों, एक दिन में ये साधना नहीं सधने वाली। आज हमने इसको शब्दों में जाना है, क्रमशः हम साधना करते जाएंगे, यम नियमों का पालन करते जाएंगे, ऐसे ऐसे हमारा अंतःकरण निर्मल स्वच्छ होता चला जाएगा और हमको ये उपलब्धियां होती चली जाएंगी। एक दिन का काम नहीं है, निरंतर। स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसेवितः दृढ़ भूमि। निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। लगातार अनेकों दिनों तक ये साधनाएं करती रहनी पड़ेंगी, तब जाकर के ये योग्यता उत्पन्न हो जाएगी कि हम भीतर के मन आदि पदार्थों को जान सकें, समझ सकें और उससे पृथक अपने अस्तित्व को पहचान सकें। वरना अभी तो हम सब मिला जुला रूप देख रहे हैं। अस्मिता क्लेश से ग्रसित होकर के अविद्या के रूप में ही हम अपने आप को देख रहे हैं। शरीर का वो बोध है, किसी को प्राणों का, किसी को मन का। मन से आगे कोई जाने वाले बहुत ही विरले होते हैं, और बुद्धि से अपने को पृथक समझना बहुत ऊंची बात है। परंतु आज हम कम से कम शब्दों में तो दोहरा सकते हैं। जिसने आज शब्दों में अर्थों के साथ जुड़ करके भावना बनाएगा, कालांतर में ये भावना पवित्र होती चली जाएगी। एक दिन का काम नहीं है। तो नहीं है साक्षात्कार, कोई बात नहीं, लेकिन हम चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, निष्ठापूर्वक प्रतिदिन सुबह शाम संध्या करते रहेंगे,
तो एक दिन आएगा कि हमको ईश्वर स्वयं जनाएगा। ईश्वर योग्यता देखता है, पात्रता देखता है, और भीतर ही ईश्वर है हमारी योग्यता बनते ही, हमारी पात्रता सुपात्रता होते ही ईश्वर हमको सब जनाता है महानुभाव। तो ये मार्जन मंत्र का अर्थ हो गया। इसके बाद तुरंत प्राणायाम की प्रक्रिया आती है। प्राणायाम करने से अशुद्धि का क्षय होता है, ज्ञान की दीप्ति होती है, विवेक ख्याति बढ़ने तक ज्ञान का प्रकाश बढ़ता है जीवन में। इसलिए प्राणायाम रोज करना चाहिए। प्राणायाम 4 प्रकार के बताए हैं। योग दर्शन में 4 प्राणायामों का उल्लेख मिलता है, वर्णन मिलता है। इनके नाम इस प्रकार हैं। पहला प्राणायाम है बाह्य वृत्ति प्राणायाम या बाह्य प्राणायाम। दूसरा है अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम या अभ्यंतर प्राणायाम। तीसरे का नाम है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, और चौथा है बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम। योग दर्शन में इनका व्यास भाष्य में इनकी विधि भी लिखी हुई है। विधि भी बता देते हैं। जब हम अंदर से हवा पूरी बाहर निकाल करके बाहर ही रोक देते हैं, उसको भीतर नहीं लेते, उस प्राणायाम का नाम है बाह्य प्राणायाम। और जब हवा को अंदर भर करके फेफड़ों में अंदर ही रोकते हैं, बाहर नहीं निकालते, अंदर रोकने की क्रिया का नाम है अभ्यंतर प्राणायाम। और जो तीसरा है उसमें हम दोनों ही कार्य नहीं करते, मतलब ना बाहर निकालते हैं ना अंदर भरते हैं, जहां है वहां के वहां रोकते हैं यथाशक्ति। इसका नाम है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम दिन में हम कई बार करते हैं, पर हमको इसका बोध नहीं है। जैसे कोई बाल्टी उठानी है पानी से भरी हुई, वजन का सामान कोई उठाना है, तो हमारी सांस उस समय चल नहीं रही होती है, हम सांस को रोक देते हैं। या कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं हम, जैसे कोई लेखन कर रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए श्वास हम रोकते हैं। जब तीर चलाने वाला तीर चलाता है तब भी हम देखें तो उसकी सांस रुकती है, तब वो तीर को संधान कर पाता है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे कामों में हमारा स्तंभ वृत्ति प्राणायाम आपसुक हो जाता है, अनायास हो जाता है। उसको हम प्रयत्न पूर्वक जब करते हैं तो वो प्राणायाम है। ऐसा ही होता है तो वो एक दैनिक क्रिया भर है, वो प्राणायाम नहीं है। न अंदर लेना न बाहर निकालना, जहां का तहां, जहां मर्जी आए वहां रोक देना, यथाशक्ति रोक करके रखना, इसका नाम है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। और चौथा है विषयाक्षेपी प्राणायाम। विषयाक्षेपी प्राणायाम कैसे होता है? प्राण को पहले बाहर निकाल करके रोकना, कुछ देर रुकेगा प्राण, उसके बाद जब घबराहट होने लगे तो अंदर भीतर थोड़ी और वायु है, उसको निकालना, फिर रोकना। ऐसे 2, 3, 4 बार जितना आप कर सकते हैं करना, अपना बल वगैरह देखते हुए। फिर अंदर को लेना, फिर अंदर रोकना। घबराहट होने लगे तो थोड़ी जगह और बची है, थोड़ा श्वास और अंदर जा सकता है, अंदर लेना, फिर रोकना, फिर घबराहट होने लगे फिर अंदर लेना, रोकना। इसको कहते हैं बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम। प्रारंभिक साधक को ये सलाह दी जाती है कि आप बाह्य प्राणायाम से शुरू करें। लगातार कुछ दिनों, कुछ महीनों तक बाह्य प्राणायाम ही करें। इसका अच्छा अभ्यास हो जाने पर फिर अभ्यंतर प्राणायाम का अभ्यास करें 15-20 दिन, महीना भर। और फिर आगे आपको सलाह दी जाती है कि सुबह एक टाइम यदि आपने बाह्य प्राणायाम किया है तो शाम को अभ्यंतर प्राणायाम करें। ऐसा कुछ दिन लगातार करें। एक समय में बाह्य प्राणायाम, एक समय में अभ्यंतर प्राणायाम। सुबह की संध्या में बाह्य प्राणायाम, शाम की संध्या में अभ्यंतर प्राणायाम, या शाम की संध्या में अभ्यंतर प्राणायाम, सुबह की संध्या में बाह्य प्राणायाम। ऐसा लगातार करने से प्राण को रोकने का आपका सामर्थ्य बढ़ जाएगा। तब कहीं जा करके आप चौथा प्राणायाम कर सकते हैं।
इसको आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। और प्राणायाम में भी एक बात और ध्यान रखने की है, भोजन करके प्राणायाम तुरंत नहीं करना। भोजन के बाद कम से कम 3 से 4 घंटे का अंतराल होना चाहिए, तो प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम करके जो है प्राणायाम करने के समय आपको एकांत शुद्ध स्वच्छ वायु वाले स्थान में बैठना है, जहां धूल है, धुआं है और अन्य किसी प्रकार का वायु प्रदूषण है। ऐसे स्थान में प्राणायाम नहीं करना चाहिए। प्राणायाम करने के लिए बेस्ट रिकमेंडेशन मेरी ओर से यह है कि आप हवन करो। जब हम हवन करते हैं तो क्या होता है, वहां की आसपास की वायु पवित्र शुद्ध हो जाती है और मेडिकेटेड हो जाती है, औषधि गुणयुक्त हो जाती है। उस अवस्था में प्राणायाम करने से और अच्छा लाभ मिलता है। शहरों में क्या होता है, शहरों में वायु का प्रदूषण बहुत अत्यधिक है, बड़े बड़े शहरों में तो खास करके। तो वहां पर यज्ञ करना अनिवार्य सा है कि यज्ञ करो तभी प्राणायाम करो, वरना प्राणायाम मत करो। क्योंकि वो प्राणायाम आप सामान्य रूप से थोड़ी सी हवा अंदर लेते हो, पर प्राणायाम में जब आप पूरी हवा निकालते हो, पूरा फेफड़ा अंदर भरते हो, तो लाभ की जगह हानि होगी ना। इसलिए वायु को शुद्ध होना बहुत जरूरी है। तो जैसे शुद्ध वायु में श्वास लेने से शारीरिक लाभ होते हैं, ऐसे मानस लाभ भी होते हैं। मनु जी ने कितना सुंदर बताया, दह्यन्ते धमायमानानां धातूनां च यथा मलाः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। जैसे लोहा, सोना, चांदी आदि धातुओं को अग्नि में तपाने से उसके मल नष्ट हो जाते हैं। दह्यन्ते धमायमानानां धातूनां च यथा मलाः तथा इंद्रियाणाम दह्यन्ते, इंद्रियों के भी दोष जल जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। दोषाः प्राणस्य निग्रहात्, प्राणों के निग्रह से, प्राणायाम करने से इंद्रियों के दोष। अब ये इंद्रियों के दोष यानी संस्कार, कुसंस्कार हमारे दग्ध हो जाते हैं या क्षय हो जाते हैं। महानुभावों, इसका मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। वर्षों तक प्राणायाम करने के फल स्वरूप मेरे बहुत सारे ऐसे संस्कार जो मेरे लिए बाधक थे, विशेषकर फिल्मी गानों के मैं बता रहा हूं, युवा अवस्था तक आते आते बचपन में बहुत सारे श्रृंगार प्रिय और दूसरे अन्य प्रकार के फिल्मी गाने अस्तित्व में भर लिए गए। अब जब गुरुकुल में आए, विद्यालय में, यहां पर अच्छी विद्याएं, ऋषियों की विद्याएं पढ़ने के लिए आए, अब वो हमको बाधा करें। वो बार बार, ये इंद्रिय दोष है, संस्कार दोष है, अविद्या। अब इस अविद्या के कारण से बहुत परेशान रहते थे। तो धीरे धीरे करके धैर्य रखा हमने, लंबा अभ्यास किया, 10-15 साल लगे, तो ये संस्कार क्षय हो गए। आज हैं वो सारे हमारे मस्तिष्क में, स्मृति में वो सारे गीत हैं, परंतु वो बाधा नहीं पहुंचाते। वो ऐसे उभर करके हमको तकलीफ नहीं देते। ये हम ध्यान करना चाह रहे हैं और वो संस्कार आकर के स्मृति का विषय बन रहे हैं, ऐसा नहीं होता। यानी वो कमजोर हो गए, क्षय को प्राप्त हो गए। पहला है संस्कारों का क्षय करना, और ये प्राणायाम बहुत, उसमें बहुत बड़ा भूमिका, उसमें उत्तरदायित्व है प्राणायाम का, कि प्राणायाम के करने से धीरे 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 क्षय होता है ये कुसंस्कारों का। और इधर मानसिक, जब हम साधनाएं भी करते हैं, ईश्वर का महत्व हम अपने जीवन में स्थापित करते हैं, संसार का न्यूनत्व हमारे अंदर अपने आप आता चला जाता है कि सांसारिक सुख में कुछ नहीं धरा, ईश्वर प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य बनता चला जाता है, वैसे वैसे वो विवेक ख्याति हमारी जगती चली जाती है। तो महानुभावों, ये प्राणायाम के विषय में थोड़ी सी बातें बता दी। ये प्राणायाम सभी को करना चाहिए, बच्चों को बिठा करके उनसे प्राणायाम कराना चाहिए। आप भी प्राणायाम करो, उनको भी बिठा करके प्राणायाम कराओ और संध्या साधना उनसे कराओ। तो इससे क्या होगा कि उन बच्चों में भी संस्कार जाएंगे और बचपन से ही उनका शुद्धिकरण आरंभ हो जाएगा। बचपन की अवस्था में ही सात्विकता भरी जानी चाहिए, और जो पिछले जन्मों से वो बालक लेके आया है कुसंस्कार,
उसका क्षय बचपन से ही कराना माता पिता और आचार्य का कर्तव्य होता है। आगे चलिए, तो प्राणायाम मंत्र में शब्द आए ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। भू का अर्थ है प्राणों का भी प्राण, ये ईश्वर का नाम है भू, और उसका मीनिंग है प्राणों से भी प्रिय, प्राणों का धारण कराने वाला। भूः का अर्थ है स्वयं दुखों से रहित और हमें भी दुखों से छुड़ाने वाला परमात्मा। स्वः का अर्थ है आनंद स्वरूप और आनंद का दाता। महः का अर्थ है सबसे महान पूज्य, ईश्वर का नाम है महः। जनः का नाम है सकल जगत को उत्पत्ति करने वाला, यहां आ गया कंठ में। और तपः का नाम आ गया यहां भ्रूमध्य में। ज्ञान स्वरूप, देखो यहां विज्ञानमय कोश है, ईश्वर का नाम यहां पर दिया ज्ञान स्वरूप। और दुष्टों को दंड देने हारा। दंड कैसे मिलता है महानुभाव हमको? हम अपने ही द्वारा बोई हुई फसल को काट रहे होते हैं। हम अपने जीवन में नकारात्मकता के संस्कार या आदतें या अवगुण भरेंगे तो वही हमको ईश्वर के द्वारा फल रूप में मिलता है। इसीलिए अपने अस्तित्व में शुभ ही शुभ का आभरण करना चाहिए और अशुभ को कहीं से कहीं तक आने नहीं देना चाहिए। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम, भद्रम पश्येम अक्षभिः यजत्राः। ये मंत्र हमको बता रहा है कानों से हम भद्र सुने, आंखों से हम भद्र देखें। तो भद्र ही भद्र का आभरण जब होता है तब जाकर के तपः पुनः तपः यानी ज्ञान स्वरूप, दुष्टों को दंड देने हारा ईश्वर, और फिर आगे सत्यम अविनाशी। तो ये इन मंत्रों के माध्यम से हम ईश्वर का ध्यान इस प्रकार करते हैं। तो महानुभाव, ये मंत्रों की एक तरह से पूरी व्याख्या हो गई। एक हो गया आरोह क्रम, जिसमें हम ऊपर उठते हुए ईश्वर के नामों का चिंतन करते हैं और स्थूल शरीर के अवबोध से ऊपर उठ करके सूक्ष्म शरीर की पकड़ बना करके, यहाँ पकड़ बनाने से तात्पर्य नियंत्रण करके, मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर। व्यवहार जीवन में इंद्रियों को अधर्माचरण में नहीं जाने देना, उपासना काल में मन को इधर उधर सांसारिक विषय में भटकने नहीं देना, और बुद्धि यानी विचार पूर्वक ध्यान की प्रक्रिया को करना। यह है भूः लेवल की बात। और फिर स्वः लेवल, आत्मा परमात्मा को जानने का प्रयास करना, धारणा, ध्यान और समाधि के माध्यम से। तो ये हो गया आरोह क्रम। और फिर अवरोह क्रम में पुनातु 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 कहते 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 एक एक अस्तित्व के अंगों में ईश्वर को उतारना। भू यहां सिर में, भुवः यहां भ्रूमध्य में, स्वः कंठ में, महः हृदय में, जनः नाभि में, तपः नीचे पायु और उपस्थ में, फिर सत्यम यहां सिर में, और फिर हृदय में खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। ऐसे क्रमशः परमात्मा की पवित्रता को जीवन व्यवहार तक उतारना, ये हमारा अवरोह क्रम यानी पवित्रीकरण का क्रम बनता है साधना का। तो आइए महानुभाव, हम संध्या के मंत्रों को अच्छी तरह से अर्थपूर्वक जाने। आप सभी लोग रुचि पूर्वक इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। अगले रविवार को क्योंकि मुझे एक कार्यक्रम में जाना है, इसलिए अगला रविवार हम स्थगित रखेंगे, फिर उसके बाद आपको सूचना दी जाएगी। तो अगला रविवार कार्यक्रम नहीं होगा। तो आज की इस विचार श्रृंखला को मैं यहीं विराम देता हूं। आप में से किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सामा शांतिरेधि।
ओम शांति शांति शांति। गत रविवार का प्रवचन सबको कल मैं डाल दूंगा और आज वाला